माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टर्म एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी किस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पहले वाली वीडियो या प्रीवियस वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। तो एंट्रोपी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये फंक्शन है हीट क्वांटिटी का, जो कि शो करता है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं हीट से वर्क मिलने की। अगर अकेला एंट्रोपी टर्म को हम डिफाइन करें तो डिफिकल्ट है डिफाइन करना एंट्रोपी, बट अगर चेंज इन एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस की इजीली डिफाइन करी जा सकती है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर जितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है एंट्रोपी, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर से तो हमें मिलेगा हीट एब्जॉर्ब या रिजेक्ट कितनी करी है वर्किंग सब्सटेंस ने। यानी कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी when multiplied by absolute temperature gives the heat absorbed or rejected by working substance. Mathematically, del Q is equal to TdS. T हमारा जो कैपिटल T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ds चेंज इन एंट्रोपी। जो रिलेशन हीट एंट्रोपी का क्लासियस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया है, इसको अगर प्रूव करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे कि मान लिया हीट करेंगे वर्किंग सब्सटेंस को रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस ए टू बी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। हीट हो रहा है सब्सटेंस, हीटिंग हो रही है ए से बी प्रोसेस में। तो इसको हमें टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में शो किया है। टेम्परेचर जो एंट्रोपी जो रिप्रेजेंट करी है ऑन एब्सिसा और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया है ना ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम यानी कि टीएस डायग्राम भी बोलते हैं इसको। तो मान लिया कि कोई पॉइंट सी है कर्व पे, एक पॉइंट सी है इस कर्व पे मान लिया, और स्मॉल क्वांटिटी वो है हीट यानी कि डेल क्यू सप्लाई करी गई है वर्किंग सब्सटेंस में, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। जब भी हीट सप्लाई करेंगे तो एंट्रोपी डीएस से इंक्रीज हो जाएगी जब भी हीट सप्लाई हो रही है तो। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर उस इंस्टेंस पे मान लिया कि कैपिटल टी है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। तो टर्म जो टी डी एस है यानी कि टी डी एस रिप्रेजेंट कर एरिया अंडर द कर्व, जो कि एरिया अंडर द कर्व ये एरिया है, सी पॉइंट ये है, तो इसके नीचे जो एरिया है यानी कि ये डी एस है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या रहेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द स्मॉल चेंज ऑफ द एंट्रोपी। तो इस तरीके से एरिया अंडर द कर्व हम इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। डेल क्यू इज इक्वल टू जो इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एस। तो इस तरीके से क्या आ जाएगी, टोटल हीट सप्लाई कितना किया है, क्योंकि हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, तो यह हीट एब्जॉर्ब भी आ जाएगी, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो जो डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके। तो जो टोटल चेंज हुआ एंट्रोपी का, दो स्टेट्स थी, 1 और 2, दो स्टेट थी ना, इनिशियल स्टेट ये थी, और यानी कि दो स्टेट के बीच में जो एंट्रोपी जो चेंज हुआ है वो क्या हो जाएगा, ए से बी इंटीग्रेशन ऑफ द ए से बी डी एस इज इक्वल टू ए से बी डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो इस तरीके से टोटल आ जाएगा एक प्रोसेस के दौरान। तो एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन है, क्या मतलब है, डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है। और एंट्रोपी को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। डेल डब्ल्यू क्या है, वर्क, और डी यू क्या है, चेंज, जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है, डेल क्यू हीट जितना सप्लाई किया है। तो क्या है, जो डेल डब्ल्यू जो वर्क मिलेगा यानी कि हीट डेल क्यू से हीट सप्लाई करी तो पी डी वी हमें वर्क मिलेगा, और चेंज होगी उसकी इंटरनल एनर्जी
डी यू से, ठीक है। तो और जो हमारा डेल क्यू होता है टी डी एस, डी एस के इक्वल भी होता है, क्योंकि ये अभी पढ़ा है हमने एंट्रोपी प्रिंसिपल से। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ और इनको जो डेल क्यू को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू पी डी वी प्लस डी यू, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। फिर आता है इम्पोर्टेंस क्या है। हमें पता है कार्नोट साइकिल मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोड्यूस करती है, जितने भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल है सब में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की होती है। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। वर्क डन क्या मिला है, हीट जितना जिस टेम्परेचर पे सप्लाई हुआ है माइनस जो हीट रिजेक्टेड कितना टेम्परेचर पे हुआ डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो ये जो डेरिवेशन और कार्नोट साइकिल जो पिछली क्लास में किया था, अगर हमने लॉज भी नहीं पढ़े थर्मोडायनेमिक्स तो पिछली वीडियोस आप देख सकते हो। तो जनरली हम एफिशिएंसी को मैक्सिमम वर्क डन क्या हुआ और डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल क्यू इस तरीके से कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी एक तो ये आ गई एक ये आ गई, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा डेल क्यू डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल क्यू इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय टी वन। तो इस तरीके से लिख लेंगे ये, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा, डेल डब्ल्यू जो 1 डिग्री अगर टेम्परेचर कमी आई तो जो ये एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं डेल क्यू डिवाइड बाय टी, यानी कि डी एस, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है या जो भी इंक्रीज हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी या डेल डब्ल्यू के इक्वल या डी एस के इक्वल या बोल देते हैं एंट्रोपी चेंज हुई है, ठीक है। तो अब वो एक्सप्रेशन जो कि चेंज इन एंट्रोपी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ है 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप होने से, या चेंज इन एंट्रोपी क्या हुई है, यानी कि क्या बताती है चेंज इन एंट्रोपी को हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी हीट की, ठीक है, क्या है, किस रेट से हीट अवेलेबल है और किस रेट से अवेलेबल नहीं, यानी कि अनअवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ हीट को बताती है किसी वर्क ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हीट से वर्क ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, यानी कि हीट से वर्क ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो हीट अवेलेबल है या अनअवेलेबल है, कितना क्वांटिटी से। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब यही है। तो चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो से देख लेना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।